हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। तो आज हम करने वाले नाउन का लास्ट पार्ट। और आज हमारे पास क्या क्या बच गया, हमारे पास एक सुपरफ्लुअस स्लैंग्स बच गए हैं और वोकैब बच गई है नाउन की। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं नाउन की वोकैब से। ठीक है, नाउन की वोकैब में क्या होता है, देखो कुछ एक वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में वो एंड होते हैं एस या ई एस से, उनके साथ क्या लगती है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है। पर कुछ एक वर्ड होते हैं जो लास्ट में एस और ई एस से नहीं एंड होते, पर वो अपने आप में प्लूरल होते हैं, तो उनके साथ हम क्या लगाते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो इन्हीं सारे वर्ड्स को हम देखते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहला है वोकैब में, तो कुछ एक वर्ड होते हैं जो एस और ई एस के साथ एंड होते हैं और उनके साथ हम क्या लगाते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जो सिंपल वर्ड्स होते हैं वो तो आप लोगों को आसानी से पता चल जाते हैं। सिंपल ऐसे बॉयज हो गया, बॉय हो गया सिंगल और बॉयज हो गया सिंगुलर। ठीक है, तो हम बॉय में लगाएंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और बॉयज में लगाएंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। पर कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं जो एंड ही हमेशा एस के साथ होती है, उनका अगर एस उसके लास्ट में नहीं हटाया जा सकता जैसे। ठीक है, तो वो कौन कौन से देखते हैं, तो उसमें पहला पार्ट है नेम ऑफ टूल्स ऑब्लिक इंस्ट्रूमेंट्स। नेम ऑफ टूल्स ऑब्लिक इंस्ट्रूमेंट में देखो क्या क्या है। देखो अगर मैं टूल्स और इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो मैं ले सकता हूं क्या, सीजर्स, सनग्लासेस, टोंग्स, ट्वीजर्स, बायनोकुलर्स, स्पेक्टेकल्स। ठीक है, ये जो सारे वर्ड्स हैं देखो इनके लास्ट में आप देखो कि एस के साथ एंड हो रहे हैं। अगर इनको हम एस इनके लास्ट से हटा देंगे तो कोई वर्ड नहीं, टोंग कोई वर्ड नहीं होता, एक टोंग्स ही होता है। टोंग्स होता है चिमटी, सनग्लासेस होता है जो हम पहनते हैं। ठीक है, सीजर्स होती है कैंची। तो ये जो सारे वर्ड्स होते हैं ये एस के साथ एंड होते हैं और इनके साथ क्या लगती है, हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है। भले ही सीजर एक ही सीजर है आपके पास, पर बोलेंगे हम उसको सीजर्स ही और उसके पास क्या लगेगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इसको याद कैसे, देखो नेम ऑफ टूल्स और इंस्ट्रूमेंट, तो आप क्या देखोगे इनमें क्या है, जो सीजर्स है इनमें आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल कैसे बात करेंगे, मैं सीजर्स की बात करूं तो अगर मैं सीजर्स बना रहा हूं यहां पे, ठीक है, लग रही है थोड़ी सीजर जैसी। ठीक है, सीजर है। अगर आप सीजर की बात करोगे, अगर मैं इसको ऐसे करूं तो इसमें दो आइडेंटिकल पार्ट है ना, ऐसे सीजर्स में होता है, सनग्लासेस में होता है, टोंग्स में होता है, ट्वीजर्स, बायनोकुलर्स, स्पेक्टेकल्स। तो ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं, अगर हम उनको दो पार्ट में सिमेट्री करें, उनकी दो आइडेंटिकल होते हैं, तो उनके साथ क्या लगता है, हमेशा एस लगता है, उसके साथ ही हम उसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है नेम ऑफ ड्रेस आइटम्स। ड्रेस आइटम्स भी कौन सी, जो हम पहनते हैं बिलो द बेल्ट। नेम ऑफ ड्रेस आइटम्स जो हम पहनते हैं बिलो द बेल्ट। ठीक है, उनमें कौन कौन से आ सकते हैं, पैंट्स, हम बोल सकते हैं पैंटालून्स, हम बोल सकते हैं शॉर्ट्स, हम बोल सकते हैं जैगलिंग्स, हम बोल सकते हैं लेगिंग्स, है ना। तो ऐसे जितने भी वर्ड होते हैं जो मोस्टली हम बोलते हैं पजामास। ठीक है, तो ये हमेशा किसके साथ एंड होते हैं, एस के साथ, और इनके साथ हम लगाते हैं क्या, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, थर्ड वाला आता है हमारा नेम ऑफ एसेसरीज। ठीक है, थर्ड है हमारा नेम ऑफ एसेसरीज। ठीक है, नेम ऑफ एसेसरीज जिन्हें हम पहनते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हो सकते हैं, इयररिंग्स, सैंडल्स, शूज, स्लीपर्स। ठीक है, तो ये जो सारे हैं ये आते हैं किसमें, नेम ऑफ एसेसरी में, जिन्हें हम लोग पहनते हैं। ठीक है, आप ये मत बोलना कि कार की एसेसरी या बाइक की एसेसरीज वो हम पहनते नहीं है, जो हम पहनते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, शूज, सॉक्स, इयररिंग्स, सैंडल्स। ठीक है, ये सारे जो वर्ड है, ठीक है, देखिए आप इनमें एस के साथ एंड होते हैं और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है। ठीक है,
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है जो नाउन एंड होते हैं एस और ई एस के साथ, पर उनके साथ क्या लगती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, कुछ एक नाउन ऐसे होते हैं वो एंड तो होते हैं एस और ई एस के साथ, पर उनके साथ क्या लगती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वो देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आता है नेम ऑफ बुक। ठीक है, तो कोई भी बुक है अगर उसके नाम एस और ई एस के साथ एंड हो रहे हैं तो उसमें हमेशा क्या लगेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं गुलिवर ट्रेवल्स इज आर इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एस के साथ एंड हो रहा है, पूरा बुक का नाम है गुलिवर ट्रेवल्स, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इसके साथ हम लगाएंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसके साथ आर नहीं आएगा क्योंकि जो भी एंड होता है इसके साथ उसमें हम लगाते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है नेम ऑफ डिजीज। ठीक है, तो जो डिजीज के नेम होते हैं एंड तो होते हैं एस और ई एस के साथ, पर उनके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो उसमें हम देख सकते हैं मीजल्स, मम्स, रिकेट्स। ठीक है, तो ये सारी डिजीजेज हैं जो एंड तो होती है एस और ई एस के साथ, पर उनके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आ जाएगा, द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड अमीरेट्स। ठीक है, ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनके साथ भी होते हैं किसके एंड है, एस और इसके साथ, पर हम लगाते हैं इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद दो और हैं नेम ऑफ स्पोर्ट्स। नेम ऑफ स्पोर्ट्स में क्या क्या आ सकते हैं, बिलियर्ड्स, चेस। ठीक है, और क्या क्या आएंगे, बिलियर्ड्स, चेस, टेनिस, कार्ड्स, मार्बल्स, टेनिस, कार्ड्स, मार्बल्स। ठीक है, तो हम देख सकते हैं स्पोर्ट्स कोई सा भी हो, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट भी एक स्पोर्ट है, पर उसके साथ वो एस और एस से एंड नहीं हो रहा है, पर उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे। तो स्पोर्ट्स कोई भी हो, कोई सा भी स्पोर्ट्स हो, हम उसके साथ लगाएंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी। पर ये ऐसे जिनके साथ एस से एंड हो रहे हैं और इनके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगाते हैं। ठीक है, अगला है नेक्स्ट नेम ऑफ स्पोर्ट्स के बाद नेम ऑफ डिजीज हो गया, बुक्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। हाँ, लास्ट आता है नेम ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, नेम ऑफ सब्जेक्ट में क्या क्या आ जाएगा, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, है ना। जो भी ऐसे सारे वर्ड्स होते हैं एंड होते हैं सॉरी इसके साथ पढ़ लेते हैं क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, देखो उसके बाद क्या है, ये मैं मिटा देता हूं। उसके बाद है कुछ एक वर्ड्स होते हैं, कुछ एक नाउन के बाद एस और ई एस नहीं होता है, ध्यान से सुनना, कुछ एक वर्ड्स के बाद एस और ई एस नहीं होता है, पर फिर भी वो क्या लेते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। ठीक है, कुछ एक वर्ड्स होते हैं जिनके एंड में एस और ई एस नहीं होता है, पर फिर भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। ठीक है, उनमें
सिंगुलर नहीं लाता है, भले ही उनमें एस और एस नहीं हो। तो ठीक है, तो वो कौन कौन से देख ले, उनको याद करने का ट्रिक है 5P। तो 5P कौन कौन से हैं? पुलिस, पीपल, पब्लिक, पीजेंट्री और पोल्ट्री। ठीक है, तो ये वर्ड्स है जो 5P है, पुलिस, पीपल, पब्लिक, पीजेंट्री और पोल्ट्री। ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके एंड में एस और एस नहीं आता पर फिर भी इनमें क्या लगती है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है। ठीक है, इनके अलावा जो ये 5 है, इनके अलावा कुछ एक और वर्ड है, जैसे कि हम बोल सकते हैं इन्फेंट्री, इन्फेंट्री, कैवलरी। ठीक है, इन्फेंट्री होता है पैदल सवार सेना, कैवलरी घुड़सवार सेना, वर्मेन। ठीक है, तो कुछ एक वर्ड ऐसे होते हैं, ये जो सारे हैं ये है तो एस और एस नहीं है पर इनमें लगते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं द पुलिस हैव अराइव्ड। ठीक है, तो पुलिस है, यहाँ पे एस और एस नहीं लगा है पर जो ये वर्ड है इनके साथ क्या लगता है? हमेशा प्लूरल हेल्पिंग है। तो यहाँ पे सही क्या होगा? हैव, यहाँ पे हैज नहीं होगा, द पुलिस हैव अराइव्ड, क्योंकि अपने आप में ही प्लूरल होते हैं। ठीक है, अपने आप में प्लूरल होते हैं, इसमें कैटल भी ऐड कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये वर्ड जो है अपने आप में ही प्लूरल होते हैं, इनमें एस और एस लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये नेक्स्ट पार्ट जो है, ये जो हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन किया था उससे उस टाइम पे का फायदा करेगा। ठीक है, जब हमने काउंटेबल नाउन किया था हमने बोलता कि कोई भी वर्ड होते हैं, ठीक है, कोई भी वर्ड होते हैं उसके लास्ट में लगता है सफिक्स। ठीक है, उसके लास्ट में सफिक्स लग जाता है, तो कैसे बन जाते हैं? तो बन जाता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, हमने पढ़ा था कि कोई वर्ड अगर उनके लास्ट में सफिक्स लग जाए तो कैसे बन जाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन बन जाते हैं। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसे लेते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा लेते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि मैं लिखता हूं लाफ। ठीक है, लाफ से हमारा बना था लाफिंग। ठीक है, लाफिंग में क्या लगा? आईएनजी वर्ड लगी है, तो आईएनजी वर्ड लगी है तो लाफिंग बन गया। तो लाफिंग कैसा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो हमने पढ़ा था पहले डे 2 में कि लाफिंग जो क्या होती है? लाफिंग है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो लाफिंग कैसा एक अनकाउंटेबल नाउन है कि लाफिंग को हम कितना नहीं काउंट कर सकते, कितना लाफ है। ठीक है, कितना लाफ है, हम इस लाफ को काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन है तो अपने साथ कैसे लेते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। ठीक है, तो वही देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे सफिक्स हैं जिनके साथ हम वर्ड्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला वर्ड है, पहला सफिक्स है जी। कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में अगर जी लगा है, ठीक है, तो क्या होते हैं? सफिक्स अगर जी लगा है तो अनकाउंटेबल नाउन बन गया। अनकाउंटेबल नाउन लग गया तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जैसे बैग से बना है बैगेज, बैग से बना है बैगेज। ठीक है, तो बैगेज हमेशा बैगेज होता है, इसके साथ बैगेजेस नहीं होता और ना ही इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। बैगेज होता है और इसके बाद आते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। हम बोल सकते हैं होमेज, लगेज और पोस्टेज, डैमेज, गार्बेज, नॉलेज। ठीक है, तो ये सारे वर्ड हैं, इनके लास्ट में जी लगता है। और भी काफ़ी वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके जो इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनती है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है शुगर, तो क्या आप शुगर का शुगर्स करते हैं? शुगर का शुगर्स नहीं होता। ठीक है, कि आप दुकान पे जाता है कि भैया 2 kg शुगर्स दे दो, शुगर्स नहीं होता, केवल शुगर ही होता है ना, शुगर्स नहीं होता है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। तो इसी तरह इनकी भी, इनमें सफिक्स लगा है जी, तो इसी तरह इनका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। तो हम बैगेज का बैगेजेस नहीं बना सकते, डैमेज का हम डैमेजेस नहीं बना सकते। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा सफिक्स आता है वो है आईएनजी। ठीक है, नेक्स्ट सफिक्स जो है वो है आईएनजी। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें क्या क्या हो सकते हैं? अभी लाफिंग किया था हमने, डांसिंग,
पार्किंग, शूटिंग, ड्रिंकिंग, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हैं, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है और ना ही इनके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, केवल लगाते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, सफिक्स है टीएच, ठीक है। इसमें क्या क्या हो सकता है? हील से बना है हमारा हेल्थ, वेल्थ, लेंथ, लॉन्ग से बना है लेंथ, ठीक है। ये सारे हो गए। फोर्थ है आर वाई, इनका सफिक्स क्या करते हैं? आर वाई। आर वाई से क्या क्या हो सकते हैं? ज्वेलरी, सीनरी, पोइट्री, ब्रेवरी, ज्वेलरी, सीनरी, पोइट्री, ब्रेवरी, ठीक है। तो इनको याद करने की जरूरत ही नहीं, ऐसे याद करते कि सीनरी, सीनरीज नहीं होता, केवल सीनरी होता है, सीनरीज नहीं होता, केवल सीनरी होता है। क्यों होता है? क्यों? इस लेवल से होता है, ठीक है। ज्वेलरी होता है, ज्वेलरीज नहीं होता। पोइट्री होता है, पोइट्रीज नहीं होता। ब्रेवरी होता है, ब्रेवरीज नहीं होता, ठीक है। तो ये इसलिए होता है, ठीक है। इनके लास्ट में क्या लग रहा है? सफिक्स लग रहा है, और जो सफिक्स लगता है वो अनकाउंटेबल नाउन बन जाते हैं और उन्हीं के साथ ही लगती है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो कुछ एक और है, मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं। फोर्थ हो गया, फिफ्थ अगर किसके एंड में लगे? एंटी, और सिक्स किसके एंड में लगे? होल, ठीक है। तो एंटी वाले क्या क्या हो सकते हैं? इक्विपमेंट, मैनेजमेंट, रिटायरमेंट, और हुड के वाले चाइल्डहुड, मदरहुड, ठीक है। ऐसे जितने भी वर्ड होंगे वो कैसा लेंगे? हमेशा उनके साथ लगेगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता। उसके बाद हमारे पास कुछ एक वर्ड ऐसे भी होते हैं, अगर उनका प्लूरल बनाना चाहोगे तो उनका क्या होता है? मीनिंग पूरी तरह चेंज हो जाता है। तो उनका प्लूरल अगर हम बनाते हैं तो उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे आयरन है, आयरन का मीनिंग होता है मेटल, है ना। आयरन एक मेटल है। अगर मैं इसका प्लूरल बनाता हूँ आयरन्स, तो आयरन्स का मतलब क्या होता है? साइकिल्स हो जाता है। साइकिल्स मतलब हथखेड़े या फिर चेन्स, है ना। बेड़ियाँ हम जिसको बोल सकते हैं। जैसे अगर वुड है, वुड का मतलब होता है टिम्बर, इसे हम बोलते हैं लकड़ी। अगर मैं इसका प्लूरल बनाऊंगा वुड्स, तो वुड्स क्या हो जाएगा? वुड्स मतलब होता है फॉरेस्ट, है ना। अगर मैं लिख रहा हूँ फोर्स, तो फोर्स मतलब क्या होता है? किसमें फोर्स करना, किसमें स्ट्रेंथ लगाना, स्ट्रेंथ लिख सकते हैं हम इसे। इसमें दबाव लगाना, फोर्स। और अगर मैं फोर्सेस की बात करूं तो फोर्सेस क्या हो जाती है? फोर्सेस होती है हमारी पुलिस वगैरह जो होती है, आर्म फोर्सेस, ठीक है। हम इसे बोल सकते हैं आर्म फोर्सेस, आर्मी, ठीक है। अगला मैं अगर लिखूं पेन और पेन्स, तो पेन मतलब तो होता है एक दर्द, अगर बोले हम पेन को। और अगर पेन्स में लिखूं तो हम, पेन्स का मतलब होता है एफर्ट या फिर हार्ड वर्क, किसी भी चीज़ को करने में, जैसे किसी काम को करने में किसी ने बहुत सारा पेन्स लिया, ठीक है। तो मतलब एफर्ट लगे, बहुत सारे हार्ड वर्क लगा, तो हम इसे लिख सकते हैं एफर्ट या फिर स्ट्रगल, ठीक है। ऐसे कस्टम है, कस्टम, ठीक है। कस्टम है, कस्टम मतलब क्या होता है? रिवाज होता है कस्टम मतलब। और अगर इसी तरह कस्टम्स लिखूं मैं, इसका प्लूरल बनाऊं तो कस्टम्स मतलब हो जाता है टैक्स, है ना। अगर उस यहाँ पे लिखूं ब्यूटी, तो ब्यूटी मतलब होता है ग्लैमर, है ना, सुंदरता। अगर मैं इसका प्लूरल बनाऊं ब्यूटीज, तो ब्यूटीज में इसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकल जाएगा ब्यूटीज का? ब्यूटीफुल वुमेन्स, ठीक है। तो ये कहानी थी हमारी सिंगुलर और वोकैब की। जो नाउन में वोकैब्स होते हैं, इनमें जो सफिक्स से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउन में हमने लगभग हमारा पूरा पार्ट खत्म कर लिया है। तो नाउन में अगर हम नटशेल में देखो, में से तो हमने शुरू में नाउन किया, नाउन कैसे फंक्शन लेवल पे हमने पढ़ा, नाउन के हमने काइंड्स पढ़े, उनको पूरा डिटेल में पढ़ा, नाउन के कितने काइंड थे,
प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद हम आए थे अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन पे। तो हमने अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल और नॉन काउंटेबल नाउन्स को किया था। उसके बाद हम आए थे जेंडर पे, नाउन के जेंडर पे, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर। और कॉमन जेंडर में हमने पढ़ा था कि जो कॉमन जेंडर में होता है सबसे पहले मिलती है प्रायोरिटी फीमेल को, उसके बाद थिंग्स को, उसके बाद फीमेल्स को, ठीक है, फेमिनाइन जेंडर को। उसके बाद हमने यूनिट्स की बात करी थी कि जो भी यूनिट्स होती हैं उनको हम किस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं, डेफिनेट यूनिट और नॉन डेफिनेट यूनिट। उसके बाद हमने किया था वर्ड्स का सिंगुलर से प्लूरल, कुछ एक वर्ड्स को सिंगुलर से हम कैसे प्लूरल में बना सकते हैं, और उनका कुछ एक वर्ड्स जिनका प्लूरल अगर हम बनाए तो वर्ड ही चेंज हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है। और आज हमने किया था कि कैसे हम वर्ड्स को, है ना, कैसे हम वर्ड्स को एस और ई एस जिनके एंड में होता है उनमें हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जिनके में नहीं होता उनके में नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये सब हमने आज किया था। तो लगभग नाउन का हमारा पूरा पार्ट खत्म हो चुका है। तो आज उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में मैं एक PDF अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करना घर में, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में उस PDF को हम क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।